Assalamualaikum everyone, I hope you are all fine. So today we are going to discuss about the most latest and emerging degree of Pakistan, which is BS Forensic Sciences. इस डिग्री को इमर्जिंग डिग्री कहने का मेरा मकसद ये भी है क्योंकि हर डिपार्टमेंट में जो है फोरेंसिक साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ने वाले लोगों की ज़रूरत होती है, जिनको हम टेक्निकली जो है फोरेंसिक साइंटिस्ट्स भी कहते हैं। उनकी बहुत ज़रूरत होती है, ख्वाह वो पुलिस स्टेशन हो, हॉस्पिटल हो, बैंक हो या कोई भी CIA का भी अदारा हो, तो वहाँ पे भी फोरेंसिक सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बेसिकली इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं और आखिर फोरेंसिक साइंसेस होता क्या है। तो स्टार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि फोरेंसिक साइंसेस बेसिकली एक ऐसी टर्म है जो बायोमेडिकल की फील्ड से रिलेट करती है। इसमें हम तमाम तर बायोमेडिकल के सब्जेक्ट्स तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, मगर सिर्फ उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं पढ़ते, हम लोग प्रॉपर जस्टिस और लॉ के अकॉर्डिंग जो है इस डिग्री को परफॉर्म करवाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में और परस्यू करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि हर क्रिमिनल्स जो भी क्रिमिनल जो है वो एक्ट करता है किसी भी क्राइम सीन के ऊपर, और अगर किसी को बचपन से ही डिटेक्टिव बनने का शौक़ था और एविडेंस इकट्ठे करने का शौक़ था और अभी भी है अगर, तो वो इस डिग्री को ज़रूर जो है अपना करियर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कि देखिए, इस डिग्री में बेसिकली हम लोग जो है हर क्राइम सीन के ऊपर या हर उस ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी जिसके ऊपर कोई क्राइम हुआ हुआ है, हम उसके एविडेंस इकट्ठे करते हैं प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक मेथड के थ्रू एविडेंस इकट्ठे करते हैं। उसके बाद उन एविडेंस का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, मतलब हम उनका एनालिसिस करते हैं कि एक डीप बात कि ये किस टाइम हुआ था, क्या हुआ था, सारा प्रोसीजर वो आप लोगों को इस डिग्री के अंदर भी सिखाया जाएगा सब। उसके अलावा हम जो एंड पे करते हैं वो एक प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक रिपोर्ट बनाते हैं जिसको कोई भी झुठला नहीं सकता। वो प्रॉपर साइंटिफिक मेथड के थ्रू जो होती है एक रिपोर्ट बनती है, और उसके साथ ही जो है हम लोगों को जो है हम जिस भी फर्म के लिए काम कर रहे होते हैं उनको ये रिपोर्ट दे के प्रोवाइड करके जो है हम अपने जो है इसको अपना डिग्री और अपना स्कोप जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिकली फोरेंसिक साइंसेस है क्या और हम इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं। आगे जाके देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BS फोरेंसिक साइंसेस जैसी इम्पॉर्टेंट डिग्री को परफॉर्म करवाती हैं। अच्छा, देख सकते हैं आप लोग अपनी स्क्रीन पे कि पंजाब है, सिंध में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं और KPK में है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत मेजर हैं और पॉपुलर हैं इस डिग्री के लिए। आई होप कि इन फ्यूचर हर यूनिवर्सिटी जो है वो इस तरह की इम्पॉर्टेंट और इमर्जिंग डिग्री को जो है इन फ्यूचर परफॉर्म करवाए, बैचलर्स करवाए प्रॉपर तरीके से। तो अभी फ़िलहाल आप लिस्ट को गो थ्रू करें। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भी फोरेंसिक साइंसेस करवाया जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में करवाया जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ ये टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में करवाया जाता है, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में करवाई जाती है ये डिग्री, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में करवाई जाती है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में करवाई जाती है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, आप लोग गो थ्रू कर लें और देख सकते हैं। कराची में भी सिंध में भी आए तो जो है वो हमदर्द यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये डिग्री करवाई जाती है। उसके बाद जामशोरू में लियाकत यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी ये डिग्री करवाई जाती है क्योंकि वो मेडिकल की यूनिवर्सिटी है, इसीलिए वहाँ पे हर मेडिकल के इम्पॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे ये डिग्री परफॉर्म करवाई जाती है। KPK में भी यूनिवर्सिटी ऑफ सवात में करवाई जाती है। तो ये तो हो गई कुछ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जहाँ पर आप अपने एरिया के हिसाब से जो है वो एडमिशन ले सकते हैं और इस डिग्री को अपना करियर के तौर पर चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आगे अगर हम बढ़ें तो ऑब्वियसली हम लोगों के माइंड में आता है कि इसकी ड्यूरेशन और एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है, हम लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया हो जो हम इस डिग्री को आगे अपना करियर के तौर पे और अपनी स्टडी के तौर पे जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये 4 साल का BS प्रोग्राम है जिसके टोटल 8 सेमेस्टर हैं और एक सेमेस्टर जो है आपका 6 मंथ्स का है जो आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन को कंप्लीट करेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑब्वियसली अगर ये बायोमेडिकल से एसोसिएट करती है फील्ड तो आप लोगों को FSC प्री मेडिकल करना ज़रूरी है और आप लोग A लेवल्स कर सकते हैं अगर आप लोगों ने किया हुआ है रेलिवेंट टू साइंस सब्जेक्ट्स के साथ, तो ही आप लोग जो है इस डिग्री के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज़ और लोग जो हैं उस डिग्री को अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं कर सकते।
अच्छा, इसके आगे अगर हम बढ़ें तो हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से गुजर के एक अगला जो स्टेप आता है हम लोगों के जहनों में कि आखिर इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है और इसका मेरिट क्या हो सकता है। ऑब्वियसली फ़ीस स्ट्रक्चर देख के अपनी जेब के अकॉर्डिंग ही हर कोई एडमिशन लेता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों को मुनासिब पड़ेगी ये डिग्री, क्योंकि उसकी जो फ़ीसेस होंगी, क्योंकि अब जो है प्राइजेज़ हर चीज़ की इंक्रीज़ हो चुकी है। तो उनके नए जो है एक फ़ीस स्ट्रक्चर हर यूनिवर्सिटी में भी निकाले गए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो हर चीज़ की जो प्राइजेज़ है वो इंक्रीज़ हो गई है। इसी तरह फ़ीसेस की तरफ भी ये मामला चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने पब्लिक यूनिवर्सिटी से करनी है ये डिग्री, तो आप लोगों को 35 टू 50 के अंडर जो है पर सेमेस्टर के हिसाब से ये डिग्री पड़ेगी। और अगर आप लोग प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो ऑब्वियसली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, मगर अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो इस डिग्री को ज़रूर परफॉर्म करे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी, जो कि आप लोगों को मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 70,000 से 90,000 तक पर सेमेस्टर पड़ेगी। 6 मंथ्स का जो है एक सेमेस्टर होता है। अगर आप डिवाइड करें एक एक मंथ के हिसाब से भी तो आप लोग इजीली अपना कलेक्शन करके जोड़ के पैसे इस डिग्री को परफॉर्म कर सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से भी। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट हम लोग मेरिट की बात करते हैं कि मेरिट कितना होना चाहिए। बायोमेडिकल की फील्ड है, ठीक है, प्री मेडिकल आप लोगों को करना ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली इसका मेरिट जो है, अगर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में देखें, किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में देखें, तो लास्ट टाइम जो इसका मेरिट था वो अंडर 50 टू 70 टू 75% था, मगर अब जो है वो ऑब्वियसली मेरिट इंक्रीज़ हो सकता है, बहुत सारे चांसेस हैं। और इसका ये है कि इस डिग्री में एडमिशन लेने के लिए एनटीएस का जो नेशनल टेस्ट होता है हमारा, उसका एनटीएस का टेस्ट जो होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वो रिक्वायर्ड होता है देना। तो आप लोगों ने एनटीएस का टेस्ट जो है वो ज़रूर देना है अगर आप इस डिग्री को अपना करियर बनाना चाहते हैं। जिस तरह हम ई कैट की तैयारी करते हैं, एम कैट की, जी मैट की, उसी तरह एनटीएस की भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी है। उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज का एमसीक्यूज़ फॉर्म में वो टेस्ट होता है। वो आप लोगों ने टेस्ट ज़रूर देना है और उसको पास आउट करके उसमें कम से कम 50% मार्क्स आप लोगों के होंगे तो आप लोग एलिजिबल होंगे आगे किसी पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के। ठीक है, अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के मेरिट की बात करें तो उसमें ऑब्वियसली 50% मेरिट आप लोगों का रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए। उसके अलावा उनका भी एक, अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती है वो एनटीएस नहीं भी रिक्वायर्ड करती, प्राइवेट वाली तो मोस्टली करती हैं एनटीएस। उनमें भी, प्राइवेट में भी, जैसे कॉमसेट्स में रिक्वायर्ड है एनटीएस का टेस्ट। कॉमसेट का अपना टेस्ट भी होता है, मगर वो इस डिग्री के लिए जो है वो प्राइवेट एंट्री टेस्ट भी ले सकते हैं आप लोगों का। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट में ऐसी होती है जो अपना टेस्ट लेती हैं। उसमें भी आप लोगों को ज़रूरी है कि आप 50 टू 60% मार्क्स लेके जो है उसको पास आउट करें, तो फिर ही आप लोग उनके मेरिट पे पूरा उतरते हैं। तो ये तो हो गई मुझे। अगर हम इसके मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में और मेजर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली हम लोगों का इंटरेस्ट होगा इस वाले पोर्शन में, तो ही हम लोग इसको अपना करियर परस्यू करेंगे। वरना हम लोग कहेंगे यार इसके सब्जेक्ट्स मुश्किल हैं या इंटरेस्ट नहीं है, तो हम लोग नहीं करेंगे। तो ये अगर आप लोगों ने एफएससी प्री मेडिकल किया हुआ है और आप लोगों को इंटरेस्ट है कि आप लोग मेडिकल की ही किसी फील्ड में जाके अपना करियर जो है उसको ही बनाएं, तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है इस डिग्री की शक्ल में कि आप लोग इसको परस्यू करके इसको अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग इसके सब्जेक्ट्स पे नज़र डालें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हम इसमें पढ़ते हैं, फिज़िक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं और फॉरेंसिक बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही मज़े का एक सब्जेक्ट है। उसके अलावा हम लोग क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड क्रिमिनलिस्टिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि अगर हम फोरेंसिक साइंसेस को अपना करियर बना रहे हैं तो क्राइम के बारे में भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट तरीके से स्टडी और रिसर्च करें जितने हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा डिजिटल एंड मल्टीमीडिया साइंसेज हैं और स्टैटिस्टिक है, जेनेटिक्स का एक सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। आप लोग एक दफ़ा नज़र डाल सकते हैं इस पर।
अच्छा जी, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी हो गया, मेरिट वगैरह भी पता चल गया, हर चीज़ पता चल गई, मगर हम लोगों को जब तक स्कोप का नहीं पता चलता तो ऑब्वियसली हम लोग उस डिग्री को कभी भी पसंद नहीं करते। तो स्कोप के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही अहम बात है कि 4 साल अगर आप एक डिग्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना टाइम अपना लगा रहे हैं, इतनी मेहनत लगा रहे हैं, तो हम लोगों का फ्यूचर क्या हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि फॉरेंसिक साइंसेस पढ़ने वाले बच्चों का फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो सकता है। वो इस तरीके से, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि हर अदारे को फॉरेंसिक साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है। तो आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं, आप लोग फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं, फॉरेंसिक लैब्स में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, प्राइवेटली डिटेक्टिव बन सकते हैं, किसी अच्छी फर्म के साथ, किसी इंटरनेशनल फर्म के साथ फॉरेंसिक का काम कर सकते हैं। आप लोग CIA को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। उसके बाद आप लोग किसी भी इंटेलिजेंस ब्यूरो को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी फॉरेंसिक वालों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप पुलिस में आप लोग जा सकते हैं, लॉ की किसी फर्म में जा सकते हैं। बहुत ही स्कोप है इस डिग्री का, ट्रस्ट करें मुझ पे। और ये सारी चीज़ें हैं, ये चंद स्कोप हैं जो मेजर हैं। इसके अलावा भी आप टीचिंग को भी अपना करियर बना सकते हैं, लेक्चरशिप को भी बना सकते हैं। आप लोग किसी अपनी पर्सनल फॉरेंसिक लैब खोल सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं, आप लोग रिसर्चर भी बन सकते हैं। तो ये कुछ स्कोप्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। और अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो बहुत ही उम्दा सैलरी मिलती है इन लोगों को। आई विश कि मैंने भी ये डिग्री की होती। और ऑब्वियसली ये आप लोगों की स्किल्स पे और आप लोगों की एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करेगा, और ग्रेजुअली इंक्रीमेंट होता रहता है आप लोगों की सैलरी पे। पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो स्टार्ट से ही आप लोगों को 60 से 80 हज़ार की तनख्वाह मिलती है। आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए, शर्त ये है GPA अच्छा होना चाहिए और थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। पब्लिक की अगर प्राइवेट की अगर हम बात करें तो प्राइवेट में बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। मतलब आप लोग स्टार्टिंग से ही 70 से 1 लाख कमा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फॉरेंसिक लैब्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। और क्राइम्स जो है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। और लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, जिस तरह लेटेस्ट से लेटेस्ट क्राइम हो रहा है उस तरह लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, और फॉरेंसिक टीम्स भी आ रही हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इस डिग्री को परफॉर्म कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। मैं दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी डिग्री के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।